हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। सो जैसा कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि जावा इंट्रोडक्शन को कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि जावा क्या होती है, जावा की फीचर्स क्या होते हैं, जावा कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने जावा के इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, जावा के वर्किंग इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए बेसिकली हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। दूसरा आईडीई, कोई भी आईडीई जो कि आपको फिजिबल लगे। जैसे कि मार्केट में काफी सारे आईडीई हैं, इक्लिप्स है, इंटेलिजे आईडी है, नेटबिन्स है, वीएस कोड्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें तकरीबन में सभी में फ्री वर्जन्स में मिलता है, आप फ्री वर्जन्स को यूज कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पज। हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स में वीएस कोड्स का यूज करेंगे। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ, कैसे आप ये इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इनको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, और कैसे आप अपनी जावा जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर सेटअप योर वर्किंग इन्वायरमेंट। सो चलते हैं बेसिकली। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप जावा। आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि आपने इन वर्किंग एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जेडीके। जेडीके को हम ओरेकल की मेन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो लिंक मैंने दिया, इस पे आप क्लिक करके सिंपली और ओरेकल की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से अपना जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, आईडीई। आईडीई में जैसे कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यूज कर सकते हो। मैंने जो मोस्टली यूज्ड जो आईडीई मार्केट में है, उन्हीं के मैंने लिंक यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि इक्लिप्स का है, नेटबिन्स का है, आई इंटेलिजे आईडी का है, विजुअल विजुअल स्टूडियो, या फिर उसको बोलते हैं वीएस कोड। तो वीएस कोड में फर्दर दो चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको ओनली वीएस कोड और जेडीके अलग अलग डाउनलोड करें तो आप यहाँ से इस लिंक से आप वीएस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अलग से इनको अलग अलग ना डाउनलोड करके इंटीग्रेट ना करना पड़े, तो सिंपली आप गूगल पे जाके ये सर्च करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड पैक फॉर जावा। इससे क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर एक सिंगल सॉफ्टवेयर में ही आपको जेडीके भी साथ में मिल जाएगा, अलग से आपको जेडीके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको इस सेशन में कवर करवा रहा हूँ कि अगर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो कैसे, कहाँ से, क्या करना है। तो फर्स्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं जेडीके। तो जेडीके के लिए हम ओरेकल की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज करूंगा। आप कोई भी जो आपका मतलब ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या जो आप ब्राउजर प्रेफर करते हैं उसको यूज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे जाए, क्या करना, क्या है, टाइप करना है डाउनलोड जेडीके। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा, जावा डाउनलोड ओरेकल का। ये मेन ओरेकल की मैंने वेबसाइट है, यहाँ से आप जावा डाउनलोड कर सकते हो। तो जावा के काफी सारे, जेडीके के काफी सारे वर्जन्स हैं। जो मोस्ट स्टेबल वर्जन आज के टाइम में इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, दो ही वर्जन हैं, जैसे कि जावा 8 या फिर जावा 17। काफी सारी हैं कंपनीज हैं जो आज भी जावा 8 पे काम करते हैं, लेकिन मोस्टली 90% इंडस्ट्री अब जावा 17 को ही यूज कर रही है। तो मैं भी प्रेफर करूंगा, आप फर्दर अगर आप इस लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो जेडीके 17 से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ से फर्दर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इन्होंने लिंक दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास लाइनक्स है सिस्टम में, तो लाइनक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर लिंक क्लिक करके डाउनलोड करो। मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग यहाँ से जेडीके डाउनलोड करो। अगर विंडोज है, जैसे कि मेरे पास विंडोज है, तो मैं विंडोज के लिए ही जेडीके डाउनलोड करूँ, तो आप यहाँ से विंडोज के लिए जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। तो विंडोज के लिए ये EXE फाइल है, आप यहाँ से क्लिक करोगे सिंपली, तो ये EXE फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर फोल्डर में भी जा सकते हो। भी जैसे यहाँ से जाओगे तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से जाओगे, इसको राइट क्लिक करोगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करोगे तो आपकी जेडीके इंस्टॉल हो जाएगी सिस्टम में। मेरे में जेडीके इंस्टॉल है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। आपके सिस्टम में डाउनलोड करके आप इसको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, तो आपके सिस्टम पे फिर ये जेडीके 17 इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है
VS कोड, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इस पर्टिकुलर कोर्स में हम VS कोड का ही यूज करेंगे। तो VS कोड के दो तरीके हैं, या तो सिंपली यहाँ पे अगर आपको JDK और VS कोड दोनों अलग अलग करने हैं तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड करो, डाउनलोड VS कोड। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ये विजुअल स्टूडियो की मेन वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ से जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा कि आपको विंडोज के लिए जो VS कोड मेनली सपोर्ट करता है विंडोज 10 और 11 को, तो आप यहाँ से विंडोज के लिए पर्टिकुलर वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ से VS कोड का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, और उसको जैसे कि मैंने बताया JDK का, ऐसे ही आप इसको भी डाउनलोड करके और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन में कोई हार्ड एंड कोई ऐसे मुश्किल स्टेप्स नहीं है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ये नेक्स्ट 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 ऐसे करके जो जो मतलब रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, जो जो स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करते जाइए और आपके ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अपने इसको VS कोड को सेटअप करके JDK के साथ में यूज कर सकते हो। फर्दर अगर आप चाह रहे हो कि JDK अलग से इंस्टॉल ना करना पड़े और आप एक सिंपल VS कोड के साथ ही इसको कर सकते, तो जैसे कि मैंने पहले भी ये सर्च किया हुआ है, डाउनलोड VS कोड जावा पैक, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पे जाओ आप, और उसमें फर्दर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड फॉर जावा। तो ये पहले वाला जो ये मैक के लिए है, ये विंडोज के लिए है। इस पे क्लिक करोगे आप तो ये पूरा जावा का मतलब ये VS कोड का पैक आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको अलग से JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा सेटअप आपको ये एक ही इसमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में फिलहाल JDK और VS कोड्स दोनों अवेलेबल हैं, तो मैं फर्दर इंस्टॉलेशन स्टेप पे नहीं जा रहा हूँ। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, आप वन बाय वन स्टेप फॉलो करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई हार्ड स्टेप नहीं है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर पाओगे। फिर भी फर्दर आपको कोई इश्यू आता है इंस्टॉल करने में या फिर डाउनलोड करने में, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं फर्दर उसके पर्टिकुलर डीप स्टेप्स मैं आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप उनको फॉलो करके अपने दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सको। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। तो फर्दर हम अपने VS कोड पे चलते हैं। हम अपने सर्च से VS स्टूडियो सर्च कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। जैसे आप VS कोड को ओपन करोगे तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने दिखेगी। यहाँ से आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो या कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हो। एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट बना हो वहाँ से ओपन फोल्डर को ओपन कर सकते हो। जैसे आप न्यू फाइल क्लिक करते हो तो आपको ये पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में फाइल या किस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट अपना प्रोग्राम बनाना है। तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ से आप पहले दो आप किस उसमें लैंग्वेज में आपको अपना प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाना है, तो आप एक ब्लैंक फाइल भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से ब्लैंक फाइल चूज की, ये एक सिंपल ब्लैंक फाइल दे देगा। आप यहाँ से अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो। कोड लिखने के बाद जैसे कि हम जावा को सीख रहे हैं, तो जावा की जो सोर्स कोड की एक्सटेंशन होती है वो डॉट जावा होती है। डॉट जावा से हम फाइल को सेव करेंगे, और जब वो जावा डॉट जावा से फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद हम उस फाइल को जावा कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो हमारी फाइल सेव होती है वो डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। और डॉट क्लास एक्सटेंशन की जो फाइल होती है वो एक बाइट कोड की फाइल होती है। उस बाइट कोड को हम किसी अदर मशीन पे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पे हमें JVM होना चाहिए हमारे सिस्टम पे, जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, जिससे उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो फर्दर आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करें विद द हेल्प ऑफ VS स्टूडियो एडिटर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।